नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करेंगे सैटर्न यानी शनि देव के बारे में, किस तरीके से वो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज लाते हैं। ठीक है। और हम समझेंगे कि हम नॉर्मली ये कहते हैं ना, सैटर्न प्रॉब्लम देते हैं, शनि देव प्रॉब्लम देते हैं। तो एक्चुअली आज हम समझेंगे कि शनि देव प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। और वो प्रॉब्लम हमारी भलाई के लिए आती है। जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं हमारी लाइफ में, शनि देव जो भी हर्डल या ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में चेंज लाने के लिए होते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम कहते तो रहते हैं कि नहीं नहीं, शनिदेव ने प्रॉब्लम दिया, सैटर्न यहाँ बैठे हैं, ये हो गया, सैटर्न की दशा चली तो ऐसा हो गया। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम शनिदेव नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम तो हमारे कर्म दे रहे हैं। हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। शनिदेव कर्म के कारक है। अगर हम अपने कर्मों को सुधारेंगे, अपने कर्मों पे फोकस करेंगे, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से सैटर्न इफेक्ट देता है, किस तरीके से हमारी लाइफ में जो है चेंज लेकर आता है। ठीक है। और दशा या ट्रांजिट आते हैं, वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं इसमें। तो देखिए, शनिदेव कारक किस चीज के, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सैटर्न यानी शनिदेव कारक है हमारे कर्मों के। ठीक है। हमने उनको बहुत एक लिमिटेड उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं नहीं, करियर के कारक है। केवल करियर की बात नहीं, ओवरऑल हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा वो शनिदेव के पास। काल पुरुष के चार्ट में 10th हाउस और 11th हाउस दोनों के लॉर्ड है। 10th हाउस आपके कर्मों का है, 11th हाउस आपके लाभ का है, फ्रूट। ठीक है। क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, वो सब हम 11th हाउस से देखते हैं। ठीक है। वो सब कुछ शनिदेव के अंडर में आता है। ठीक है। शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं हार्ड वर्क, पेशेंस, परफेक्शन। ठीक है। पेशेंस सिखाते हैं, हमें हम्बल रहना सिखाते हैं। ठीक है। हार्ड वर्क करना सिखाते हैं। ठीक है। परफेक्शन कैसे आएगा वो हमें सिखाते हैं। ये सारा शनिदेव हमें सिखाते हैं, वैराग्य के कारण। ठीक है। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप घर छोड़ के जंगल में चले गए तो आप वैराग्य हो गए। वैराग्य का मीनिंग ये है कि आप फोकस्ड होकर कोई चीज कर रहे हैं। पास्ट लाइफ के भी जो कर्म है वो सब शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आप देखिए 6 से 12 के कारक हैं कहीं ना कहीं। अब मोटा मोटा हम यही मानते हैं कि 6 से 12 हमें चैलेंजेस ही देते होंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, सैटर्न एक नेचुरली क्रूर प्लेनेट आप ये कह सकते हैं। सैटर्न, मार्स, राहु, केतु एक नेचुरल मैलेफिक है। लेकिन नेचुरल मैलेफिक कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें हर चीज डिनाई कर देंगे। हर एक प्लेनेट का हर एक इंसान की तरह अपना तरीका होता है। तो जैसे जुपिटर, वीनस, मरकरी ये कोई चीजें देते हैं, थोड़ा इजिली दे देते हैं। इनका काम करने का तरीका अलग है। शनि देव का जो काम करने का तरीका, वो आपसे हार्ड वर्क करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, तब वो चीजें आपको प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं को डिनाई कर देंगे, लेकिन आपको पहले उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगवाते हैं। अब उसका भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अभी काम करते हैं। इसी तरीके से लेबर, सर्वेंट के कारक हैं। अब देखिए होता क्या है कि सैटर्न आपके चार्ट के जिस भी हाउस में बैठे, वहां पे आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्क देगा, बहुत मेहनत करवाएगा आपसे, आपको जो है बार बार ऑब्स्टेकल देंगे। ठीक है। रिपीटेटिव उस एरिया में ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस हाउस में आपका सैटर्न बैठ जाए, जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, जिस हाउस का लॉर्ड, उसका रीजन क्या होता है कि आप देखेंगे जिस भी हाउस में सैटर्न बैठे, वहां रिपीटेटिव हार्ड वर्क ऑब्स्टेकल का एक कारण ही होता है। जब आपके पास बार बार ऑब्स्टेकल आएंगे, ठीक है, आप बार बार मेहनत करेंगे, तो शनिदेव परफेक्शन के कारण, अगर आप रिपीटेटिव वहां पे मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो आपको किसी चीज में परफेक्ट बनना है ना, परफेक्शन लाना है, तो सैटर्न ही दे सकते हैं। इसीलिए देखिए 10th हाउस सैटर्न वाला काम स्लो जरूर करता है, लेकिन काम करेगा पूरे डेप्थ में जाकर। जबकि अपोजिट होता है, मरकरी वाले क्या करते हैं, 10th हाउस में मरकरी हो या 10th लॉर्ड मरकरी हो, तो आप देखिए ये लोग जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन होते हैं। इसी तरीके से आप सैटर्न जहां बैठे, सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, कोई भी काम करेंगे स्लो करेंगे, लेकिन उसको डेप्थ में जाके करेंगे जब भी करेंगे। जबकि मरकरी का केस अपोजिट है। मरकरी क्या होता है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बस एक सारे काम कर लेते हैं, एक्सपर्टीज किसी में नहीं। मार्स का क्या होता है, मार्स के पास पेशेंस का कमी होता है, वो काम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, क्वालिटी नहीं मिलेगा। क्वालिटी वाला काम सैटर्न दे सकता है, जहां भी सैटर्न बैठे। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे आपको स्ट्रगल करवाएगा पैसों को लेके। ठीक है। लेकिन होगा क्या कि आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, एक दिन इस आदमी को पैसे की वैल्यू पता होती है, पैसा कैसे बनाना ये सीख जाते हैं परफेक्ट तरीके से। सेवंथ हाउस सैटर्न रिलेशनशिप में आपको मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्क करवाएगा, ह्यूमिलिएशन देगा। जहां सैटर्न बैठेगा वहां ह्यूमिलिएशन देगा। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आपको उसी की वैल्यू पता होती है। तो सैटर्न वाले हाउस में एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने के बाद होता ही है कि अगर आपको कोई चीज मिल जाती है, तो आप उसको संभाल के रखना जानते हैं, उसकी वैल्यू आपको पता होती है। इसीलिए देखिए अच्छे अच्छे वेल्थ के जो योग होते हैं, उसमें सैटर्न वीनस, सैटर्न मरकरी, इस तरीके का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि कोई चीज अचीव करना और उसको संभाल के रखना दोनों डिफरेंट बात है।
बहुत सारे लोग अचीव कर लेते हैं, संभाल नहीं पाते। तो सैटर्न का ये रोल है। अब सैटर्न जिस भी हाउस में बैठे, सेकंड हाउस में बैठे, देखिए सैटर्न का क्या है, सैटर्न नेचुरली एक मेलेफिक प्लेनेट है, तो सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है। वो आपको वहां से दूर करेगा, सेकंड हाउस में फैमिली से दूर कर देगा, पैसे को आपसे दूर कर रहा है। ठीक है, फोर्थ हाउस में बैठ रहा तो फैमिली से दूर कर रहा है, सेवंथ हाउस में रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस ला रहा है। क्यों? क्योंकि वो कारक है वैराग्य का। सैटर्न का काम आपसे कर्म करवाना है, तो वहां से आपको दूर नहीं करता। लेकिन ये जो ओवर अटैचमेंट का प्रॉब्लम होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, वहां से आपको डिटैच करता है। कि ओवर अटैचमेंट मत रखिए, थोड़ा वैराग्य की तरह चलिए या थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए, तब आप जीवन में कुछ अचीव कर पाएंगे। अब सेकंड हाउस सैटर्न, आप फैमिली को लेकर बहुत अटैच है तो आप पैसा बना ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। जहां सैटर्न बैठेगा वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा, आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, बट वो आपको सिखा रहा है ओवर अटैचमेंट मत रखिए। सेवंथ हाउस में सैटर्न है, सेवंथ लॉर्ड सैटर्न, रिलेशनशिप में ओवर इमोशनल या ओवर अटैचमेंट मत रखिए। ठीक है, रिलेशनशिप लाइफ का एक पार्ट है, बाकी चीजें भी आपको ध्यान देनी। यही कारण है सैटर्न जहां बैठे वहां ह्यूमिलिएशन देता है। उसका भी एक रीजन है। देखिए आपने दो तरह के लोग देखे होंगे, एक लोग होते हैं कि जो लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा आदमी होगा जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करेगा, चप्पलें तो क्या कहिए, आप तलवे तक उसके घिस जाएंगे तब उसको सक्सेस मिलेगी। अब डिफरेंस क्या होता है, जो आदमी इजिली सक्सेस पा जाता है ना, उसके अंदर आपको एक ईगो दिखेगा, तो वो ईगो की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है, उसको संभाल नहीं पाता। जिस आदमी ने हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल फेस किया है, वो जब सक्सेसफुल होता है ना, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ईगो नहीं होता, वो हम्बल होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आए, कितना भी क्रिटिसिज्म आए, वो उसको टॉलरेट कर लेता है। इसीलिए आप एक कॉमन पैटर्न देखिएगा, ये पर्सनल किसी के लिए नहीं। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे कॉम फैमिलीज में आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे कि ज्यादातर पेरेंट्स या किसी ने स्ट्रगल किया। पेरेंट्स तो हम्बल बैकग्राउंड से आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, वो पहुंच गए टॉप। लेकिन मोस्टली आप देखिए जो पेरेंट्स सक्सेसफुल हो गए, उनके बच्चे जो है उस लेवल की सक्सेस बहुत कम पा पाए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने तो हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, उन्होंने स्ट्रगल फेस किया था, उनको आटे दाल का भाव पता था, तब उन्हें सक्सेस मिली। बच्चों ने वो स्ट्रगल नहीं देखा। चाहे आप सेलिब्रिटी में देखेंगे, बड़े बिजनेसमैन में देखेंगे, मोस्टली बच्चों ने वो स्ट्रगल नहीं देखा, तो उनके अंदर एक वो चैलेंज है, वो क्रिटिसिज्म है, उन चीजों को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं होती, या वो उस तरीके का हार्ड वर्क नहीं कर पाते जो कि पेरेंट्स ने किया होता है। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को नोट कीजिए। तो उसकी वजह से क्या होता, और इन केस अगर उनको सक्सेस मिल भी गई बच्चों को, ठीक है, तो होता क्या है कि वो इजिली सक्सेस मिल जाती है, तो उनके अंदर एक ईगो भी होता है, उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता है। आप बहुत से बड़े बिजनेसमैन, बहुत से बड़े सेलिब्रिटी आपने आसपास देखिए आप। ठीक है, तो उसका डिफरेंस ये है कि अगर आप जहां भी सैटर्न बैठेगा वहां को बहुत स्ट्रगल करवाएगा, ह्यूमिलिएशन फेस करेगा, आप उसको टॉलरेट करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आप देखिए आपका डाउनफॉल नहीं होगा। जो ईगो है, मोस्टली लोगों का डाउनफॉल क्यों होता है, एरोगेंस, ईगो की वजह से। जो आपके स्टडी को ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार। शनिदेव का काम है जिस हाउस में बैठेंगे वहां पे ह्यूमिलिएशन देंगे, वहां पे सेपरेशन देंगे, आपके उस सड्रिपू को खत्म करते हैं। सेकंड हाउस में है, आप अपनी वाणी से जो है, वाणी की वजह से आपका डाउनफॉल हो सकता है, फैमिली से ओवर अटैचमेंट की वजह से आपका डाउनफॉल हो सकता है, वो उसको खत्म करेंगे। सेवंथ हाउस में पब्लिक लाइफ का, सेवंथ हाउस वो सिखाएंगे कैसे पब्लिक लाइफ में आपको ह्यूमिलिएशन देंगे, रिलेशनशिप में आपको ह्यूमिलिएशन देंगे, बट आपको सिखाएंगे कैसे हम्बल होके फिर लोगों से बिहेव करना। टेंथ हाउस में सैटर्न है, टेंथ लॉर्ड सैटर्न है, वर्क प्लेस पे आपको ह्यूमिलिएशन देगा, बट वो सिखाएगा कि कैसे पेशेंस के साथ काम करना। बहुत से लोग होते हैं, आप देखिए, काम कुछ नहीं किया, क्रेडिट पूरा लेते हैं। ठीक, सैटर्न वाले लोग काम करेंगे बट क्रेडिट लेना नहीं जानते। तो इसलिए तो शनिदेव आपको सिखाते हैं। अब वो जो लोग बिना काम के क्रेडिट लेते रहते हैं, आप देखिए वो देखने में तो अच्छा लगता है, एक दिन इनका डाउनफॉल इसी ईगो की वजह से होता है। सैटर्न टेंथ हाउस में है, टेंथ लॉर्ड है सैटर्न, आप देखिए लोग फेक क्रेडिट नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सैटर्न 6 से 12 के कारक है। अब जो उसका निगेटिव साइड, निगेटिव साइड क्या है शनिदेव का, कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक का भी कारक है, मिस्टेक के कारक है। और सैटर्न और मार्स ये दोनों मैलेफिक तो हैं, लेकिन राहु केतु इनके एक्सट्रीम वर्जन। तो हम सैटर्न और मार्स को लेके परेशान रहते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम तो तब आएगा राहु केतु वाली जगह पे। तो सैटर्न का हायर वर्जन कौन है, राहु। जो इसका एसेंस है सैटर्न का, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट आप कहें, वो राहु है। तो अगर आपने सैटर्न वाली जगह पे कुछ गलत कर्म किया, तो उसका एक्चुअल इफेक्ट तो आपको राहु वाले हाउस में दिखेगा, राहु देव उसका आपको एक्चुअल पनिशमेंट देंगे। अब देखिए होता क्या है, सैटर्न ना लो लेवल की चीजों को, लो लेवल की एक्टिविटी है जिसको नीच कर्म कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या लो लेवल के लोग हो गए, या लो लेवल का बिहेवियर जो आपके साथ, नीच बर्ताव। तो अब होता क्या, सैटर्न जिस हाउस में बैठे आपके कर्म इसी तरीके से आपको टेस्ट करते हैं। आप देखिएगा मोस्टली उस जगह पे क्या होगा, आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे होंगे।
लाइफ एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपके पास एक ऑप्शन देंगे शनिदेव, या एक अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, कि आप शॉर्टकट ले लीजिए, ठीक है, या आप गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाइए, या वो एक्टिविटी या वो काम या वो चीजें जिनको आप नीच समझते हैं या बेकार है जो, ठीक है, वो ऑप्शन देंगे। मोस्टली ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और गलत रास्ते अपना लेते हैं शॉर्टकट में या जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में। अगर आपने वो ट्रैप में फंस गया, ठीक है, कर्म आपको इसी तरीके से टेस्ट करते हैं, तो फिर आपके लिए एक लाइफ जो है एक लूप की तरह हो जाएगा, आप उसमें चक्कर लगाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और जो सैटर्न के एक्सट्रीम वर्जन है राहु देव ना, फिर वो एक्चुअली आपको भटकाएंगे और आप भटकते रहेंगे, वो आपके लिए एक पनिशमेंट की तरह हो जाता है। बट बहुत सारे लोग इस ट्रैप पे नहीं फंसते, वो मेहनत करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं चीजों को, हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ा डिले जरूर होगा बट सक्सेस पाते हैं। उनका सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसलिए आप देखिए सैटर्न जहां होता है अक्सर वहां आदमी गलत काम करता है, ठीक है, सोसाइटी या ट्रेंड से हट के, या शॉर्टकट के चक्कर में गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, गलत काम करना, गलत एक्टिविटीज करना। तो जहां पे सैटर्न है आपके, हमेशा हम हमेशा कहते हैं नहीं नहीं, शनिदेव हमारे बैठे थे साढ़े साथी चलिए, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। आपकी प्रॉब्लम आपके कर्मों की वजह से आ रही है। आपके पास हमेशा देखिएगा, आप किसी को प्रिडिक्शन कीजिए जहां सैटर्न बैठा है वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिला था कि नहीं। जैसे सैटर्न वीनस के साथ है 7th हाउस में, मैरिज में डिले हो गया कह रहे हैं, सैटर्न बैठा डिले करा दिया। आप उनसे पूछिए सही समय पे आपके पास सही प्रपोजल आए थे कि नहीं आए। तब रिजेक्ट करते रहते हैं, परफेक्शन चाहिए, और अच्छा मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा, ये डर की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। समय निकल गया, अब समय निकल जाने के बाद फिर क्या लगता है, ठीक है अब जो मिल रहा वही कर लेते हैं, ठीक है, तब वो आपको प्रॉब्लम देते हैं। समय रहते सही डिसीजन आप लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा समझिए, जहां भी सेटन वो आपको ह्यूमिलिएशन दे रहा है, वो आपको हम्बल बनाने के लिए दे रहा है। आपसे हार्ड वर्क और स्ट्रगल कराया जा रहा है, तो आपके अंदर के ईगो और आपका जो षड्रिपु है उसको खत्म करने के लिए। इस तरीके से वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर एक बार आप इसको समझ गए, या जिन लोगों ने इसको मास्टर कर लिया है, आप उनसे पूछे, लाइफ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से मिले हम जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उठे और सक्सेसफुल हुए, ठीक है, हमने देखा उनको, ठीक है, आप उनसे मिलिए, बहुत हम्बल तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और कितना भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ जाए, उनके पास पेशेंस एक्सट्रीम लेवल का होता है। दूसरा, सैटर्न क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंजाइटी और फियर देता है, कि थोड़ा बहुत एंजाइटी या फियर ठीक है, अगर आपके अंदर डर नहीं होगा ना सफलता का या किसी चीज का। भाई किसी भी आदमी को अगर उसके अंदर डर नहीं है थोड़ा सा, कि अरे हम गलत काम करेंगे तो हमारे ऊपर पाप लगेगा, या हम कुछ गलत करेंगे तो जेल हो जाएगी, अगर डर नहीं होगा, हम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो आदमी कोई काम करेगा ही नहीं। हर किसी को डिसिप्लिन में बांधने के लिए एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग या एंजाइटी, आप कह दीजिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप काम करें, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आप एंजाइटी में चले जाएं, इतना एंजाइटी में चले जाएं दिन भर आप सोच ही रहे हैं बस, वो नहीं सही। थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंजाइटी सही है आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, बट ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा एंजाइटी में जाने से बचिए, तब ये प्रॉब्लम है। तो ये कहना नहीं नहीं हमको फियर है या एंजाइटी दे रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत एंजाइटी जरूरी है। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा, आपने बहुत मेहनत करके पैसा बनाया, तो आपके अंदर डर है कि पैसा चलाना चाहिए, तो आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ये समझिए। तो हम हमेशा ब्लेम करते हैं ना, नहीं सैटर्न ऐसा नहीं है। और दूसरा, सैटर्न को एक बहुत कॉमन कारक था तो इन्हें लेजीनेस देता, लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, आप देखेंगे सैटर्न लेजीनेस नहीं देता। हमने देखा मोस्टली जहां सैटर्न बैठा होता है वहां आदमी लेजी नहीं होता, उसको परफेक्शन चाहिए होता, तो सोच रहा होता है, सोच रहा होता है, ठीक है, कि ये ऐसे करना वैसे करना, उसको परफेक्ट तरीके से काम करना। इसलिए जब भी वो आदमी काम करेगा बहुत अच्छे से करेगा। हाँ, निगेटिव साइड में क्या हो जाता है, कई बार शनि देव बहुत स्ट्रांग हो जाए या सैटर्न की स्ट्रेंथ ज्यादा हो आपके चार्ट, तो आदमी वाकई बहुत ज्यादा सोचने लगता है, इतना सोच लेता है कि डिसीजन नहीं ले पाता, वहां पे प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हर एक प्लेनेट का अपना रोल है, उनके पॉजिटिव और निगेटिव साइड है। आप ये नहीं कह सकते कोई प्लेनेट खराब है। तो जहां भी सैटर्न बैठे आप देखिएगा, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, आप उसको टॉलरेट कीजिए, अपने काम पे लगे रहिए। देखिए लाइफ में सक्सेसफुल होने का दो तरीका है, एक कोई आपके पीछे पड़ा हुआ आपको परेशान कर रहा है तो आप भी उसके पीछे पड़ जाइए, आप भी परेशान कीजिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना लेवल इतना बढ़ा लीजिए कि वो आप तक पहुंच ही ना पाए, ठीक। जैसे कि हमें याद है कि जब एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली करने से पहले हम क्लिनिक रन करते थे, ठीक है, तो ठीक है ठीक ठाक चलता था शुरू में, तो क्लिनिक ठीक ठाक चला। उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस या अप्स एंड डाउन आते रहे, उसके बहुत सारे रीजन थे, उस स्टोरी में जाने का कोई मतलब नहीं, फाइनेंशियल रीजन भी, फैमिली के पास उतना बैकअप या जो नहीं था, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, लेकिन उस समय जैसे कई बार अपॉर्चुनिटी आते थे, ठीक है, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन हमने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, उल्टा हमने क्या किया, अपना बैठे रहते थे, बुक्स ले आए, दिन भर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स, आयुर्वेद की बुक, इस तरीके से पूरा टाइम बीत गया, हमने अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दिया। हमने कहा देखिए हमारा काम है कर्म करना, जो आएगा देखा जाएगा।
इस चीज को लेके बहुत एक स्ट्रांग बिलीव था कि देखो भूखे तो मरेंगे नहीं। ठीक है भाई, हर आदमी पैदा हो भूखे तो मरेंगे नहीं, और इतना स्किल था। ठीक है, हमको पता था इतना स्किल है। देखिए, आप सक्सेसफुल नहीं हुए उसका ये रीजन नहीं कि आपके पास स्किल नहीं, बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें डेस्टिनी एक बड़ा रोल है, या आप कह सकते हैं कि आपका समय नहीं है। तो ठीक है, हमको पता था स्किल तो है ही। ठीक है, तो भूखे तो मरेंगे नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा अचीव करेंगे, एवरेज रहेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, वो देखा जाएगा, हमारे भाग्य के ऊपर। तो हमारा काम है कर्म करना। इवन हमारे फैमिली के लोग हैं, घर वाले बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव, बहुत, उनके पास चले जाओ, वो जॉब लगवा देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, हमने कहा कि हमको कुछ नहीं करना है, हम जो है अपने आप जो हो जाएगा करेंगे। ठीक है, हमारा काम है जितना स्किल है, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, काम करेंगे। अगर ऊपर वाले को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। और मतलब उस समय लाइफ बहुत इजी था, आराम से बैठते हैं, सुबह गए क्लिनिक ओपन कर दिया, बैठ के दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, पेशेंट आ गए एक दो तीन, जो भी देखा देखा, बस इस तरीके से लाइफ बीत जाता। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब जब आप ऐसी स्टेज में होते हो, उस समय सैटर्न की दशा भी चल रही थी। तो सैटर्न की दशा भी चल रही थी, बहुत सारे ऐसे मौके आते थे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, इस तरीके का अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे बस का नहीं। ठीक नहीं किया। अब यही होता है आपका टेस्ट, अगर हमने उस तरीके की चीजें एक्सेप्ट की होती, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गलत तो नहीं थी, लेकिन हमको लगता है अगर हमने उस ट्रैप में फंस के उसको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो शायद आज हम वहीं रहते। किसी इनका संविदा पे जॉब कर लीजिए, किसी इनका कुछ कर लीजिए, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ के कर भी रहे हैं। अब जो संविदा पे कर रहे हैं वो संविदा पे ही रह गए भाई, परमानेंट होना नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा नहीं नहीं, आप बहुत गांव में क्लिनिक खोल लीजिए, बहुत जल्दी चल जाएगा। भाई मेन सिटी है, उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमने कहा देखिए, हमारे बस का ये भी नहीं कि गाँव में जाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। ठीक है, किसी इनका प्राइवेट जॉब कर लीजिए, दिन में क्लिनिक कर लीजिए, हमने कहा ये सब कुछ नहीं, जो मिलना होगा हमको मिलेगा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वहां भी थोड़ा सा इशू हो गया, वो वहां पे वही ईगो क्लैश। उसके बाद क्या हुआ, छोड़ दिया, अपना क्लिनिक करते रहे। अल्टीमेटली देखते थे एस्ट्रोलॉजी करते रहे, फिर जहाँ क्लिनिक था, क्लिनिक भी बंद हो गया, तो हमने कहा अब नया क्लिनिक शुरू करेंगे, तो क्लिनिक भी करेंगे, पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी करेंगे, कुछ ना कुछ दोनों जगह से अर्न कर लेंगे। हाँ, वो बात की बात है, डेस्टिनी में जो लिखा था वो हो गया। तो कहने का मतलब आप देखिए, बहुत सारे, अब हमको क्या लगता है कि जो लोग हमारे साथ के, तो उन्होंने उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आया था, तो सही डिसीजन की बात होती है, उन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब एक्सेप्ट किया, वो वहीं के वहीं है। ठीक है, आपने संविदा पे जॉब कर लिया, 20,000 की कर रहे थे, कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये ट्रस्ट था कि नहीं, ऊपर वाला देगा, हमारा काम मेहनत करना है, सब फालतू चक्करों में नहीं पड़ना। क्योंकि वो भी बात थी ना, संविदा पे जॉब या वो भी कौन ऐसे नहीं मिल रही थी कि आप जाइए ऐसे ईमानदारी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी, तो हमने कहा ये सब हमारे बस का कुछ भी ऐसा नहीं। हमारा सीधा सा काम, हम बैठ के मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा लाइफ। ठीक है, और वही करते रहे। ठीक है, कई बार फैमिली से भी इशू होता था कि आप लोग कुछ अब कुछ कर नहीं रहे हो, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, और मेहनत करो। हमने कहा भाई अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। टाइमली क्लिनिक हमने स्टार्ट किया, टाइमली क्लिनिक खोला, स्किल जो कुछ भी है, पढ़ाई लिखाई वो है, अब उसके आगे हम कहाँ जाएं। ठीक है, और यकीन मानिए, पूरा क्लिनिक जब तक 4-5 साल चला ठीक ठाक था, उससे खर्चा पानी निकल जाता था। शुरू के 2 साल तो नॉन स्टॉप बिना छुट्टी के डेली क्लिनिक ओपन होता था, किसी फेस्टिवल पे भी बंद नहीं। तो हमारा काम, हम तो अपनी पूरी मेहनत कर ही रहे थे। लेकिन अब उस समय अपॉर्चुनिटी बहुत आते, कोई कहता था ये कर लीजिए, कोई कह रहा नहीं डायग्नोस्टिक सेंटर पे आप भी रेफर किया कीजिए, ये करिए वो मिलेगा कमीशन, ये सब कुछ नहीं। ठीक, तो आप बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सैटर्न की जब भी, सैटर्न आपके चार्ट में बैठा है, वहां पे जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, या ट्रांजिट में आप देखिए एक्टिव को, तो आपके पास बहुत सारे इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ठीक है, आप इस ट्रैप पे मत फंसी। अगर आपके ऊपर खुद ट्रस्ट है, आप मेहनत करेंगे, ऊपर वाले भरोसा रखिए, अगर उसने आपको पैदा किया है तो आपको देगा जरूर। और जितना आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये शनि देव हमें सिखाते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, ट्रस्ट का कमी होता है। सैटर्न की राशि में जुपिटर नीच का हो जाता है, तो हमारे अंदर ट्रस्ट का कमी होता है। ट्रस्ट ना होने की वजह से हम डरते रहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि सैटर्न की जब भी दशा चले, या सैटर्न जिस जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो, वहां पे आप एक इफेक्ट ये भी देखेंगे, जब तक सैटर्न किसी हाउस में ट्रांजिट नहीं कर रहा होता, तब तक हम बहुत फ्री होते हैं, हमें चिंता नहीं होती उसकी। ठीक है, और एक ईगो भी होता है हमारे अंदर कि नहीं नहीं, हम तो ये कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे। जैसे ही शनिदेव किसी हाउस में आते हैं ट्रांजिट में, या शनिदेव जिस हाउस में बैठे हैं, जब उसकी दशा चले, तो हमें एक रियलिटी चेक मिलता है। ठीक है, तब वो हमें नीचे ले आते हैं, हमें हम्बल होना सिखाते हैं कि भाई ज्यादा ईगो में उड़ने की बात नहीं, नीचे आ जाइए। ठीक है, और तब उसी हाउस को लेके, जैसे मान लेते हैं सैटर्न का ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा, 7th हाउस जो आगे वाला हाउस, हम पूरी तरीके से फ्री रहेंगे, कोई चिंता नहीं, अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट 7th हाउस में होगा, वो हमारा सारा ईगो खत्म कर देते हैं, रियलिटी चेक देते हैं, भाई अब समय आ गया है, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाइए इन चीजों के लिए। ठीक, इस टाइप, तो जहां भी सैटर्न होगा,
आपके बर्थ चार्ट में जहां सैटर्न बैठा उस एरिया में यही होगा आपके साथ, जिस प्लेनेट के साथ बैठा। और जब उसकी दशा चलेगी, या दशा देखिए, अंतरदशा देखिए, या ट्रांजिट में जहां जहां जाएंगे, उस हाउस में आपको रियलिटी चेक देते जाएंगे। ठीक है। और स्पेशली सैटर्न की दशा अंतरदशा किसी यंग एज में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन यंग एज में ईगो बहुत होता है। जैसे कि हमें याद है स्टार्टिंग में जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो एक बार हमारा बैक पेपर लग गया। अब हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और एस्ट्रोलॉजी उन चीज़ों में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। ठीक, तब और उस तरीके से मतलब नहीं था कि हमको एक्चुअली इसे प्रोफेशन बनाना है। तो एक पामिस्ट यहाँ मिले, तो उन्होंने कहा कि आप ये जेमस्टोन पहन लिए। तो हमने कहा जेमस्टोन से क्या होगा, जेमस्टोन अगर पहनने से कोई टॉप कर देता तो सभी कर देते। मतलब ये बात एक फैक्ट थी अगर मान लेते हैं, लेकिन अब आप ये समझिए उस समय बहुत कम एज थी हमारी, लेकिन वो ईगो दिखाता है। अब पूरी सैटर्न की दशा चली, महादशा, और स्पेशली एंड आते आते उसने पूरा ईगो खत्म कर दिया। तो हमको समझ आया नहीं, जैसा हमको लगता है वैसा नहीं होता रियलिटी। ठीक है। लेकिन एक बार आपको रियलिटी समझ में आ गई, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ा। ठीक है। लेकिन रियलिटी एक बार समझ में आ गई तो उसका लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लाइफ है 99% लोगों का प्रॉब्लम, या आपके जीवन में कहिए 99% प्रॉब्लम ईगो की वजह से आप कहीं भी देखें। ठीक है। जैसे कि हमने कॉमन पैटर्न देखा, आप आजकल सोसाइटी में देखिए, आप चले जाइए, मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा ईगो ये देखिए, किसी पे पर्सनल टारगेट नहीं। ठीक है। अगर उन्होंने एक घर बना लिया और एक गाड़ी खरीद ली कार, उनके अंदर इतना हाई ईगो हो जाता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो उनको लगता है घर बनाना बहुत बड़ा काम है। वाकई बड़ा काम है घर बनाना, मिडिल क्लास आदमी के लिए गाड़ी खरीदना आज भी बड़ा काम है। लेकिन ईगो इतना हाई होता है कि बहुत कुछ कर लिया। हमने अपनी कॉलोनी, अपने आसपास देखा है, लोग गाँव से आ रहे हैं, शहरों में घर बना ले रहे हैं, और एक दो कमरे बना लिए और एक कार खरीद ली। घर बना लिया तो थोड़ा ईगो, और कार खरीद ली तो और ईगो। तुमको लगता है वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने आसपास के लोग। तो वो रीजन है। तो शनिदेव इसी ईगो को खत्म करते हैं, क्योंकि अगर वाकई उन्होंने स्ट्रगल करके मेहनत से, ठीक है, या घिस घिस के बनाया होता ना, तो इनके अंदर ईगो नहीं होता, फिर इनको रियलिटी पता होती। तो सैटर्न जहां बैठता है, अगर आपको स्ट्रगल ऑब्स्टेकल दे रहा है, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, 8th हाउस का कारक है। वो आपके अंदर की ईगो को खत्म करेगा, तब आपको कोई चीज देगा, और वो आपके पास स्टेबल रहेगी। ये समझिए। शनिदेव बीमारी के कारण जिस हाउस में बैठेंगे, जब भी दशा ट्रांजिट चलेगी, उस हाउस में आपको बीमारी देते हैं। बीमारी क्यों आती है? हम ये तो कह देते हैं नहीं नहीं बीमारी दे दी, लेकिन बीमारी हमारी इग्नोरेंस की वजह से आती है ना। हमने लाइफ स्टाइल नहीं देखा, सही टाइम पे सोना नहीं, सही टाइम पे खाना नहीं। तो एक रियलिटी चेकअप है कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ गई। कोई प्रॉब्लम एक दिन में क्रॉनिक नहीं होती, हर एक प्रॉब्लम कभी ना कभी शुरू होती है। तो एक रियलिटी चेक होता है कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि आपने इसको इग्नोर किया, अभी भी समय है, इसको ध्यान दीजिए। अगर हम वहां समझ गए, अपने डाइट में, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाए, तो आप देखिए कि उसके बाद शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रिकवर कर जाए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अभी जब हमने क्लिनिक रन किया तब भी हमने देखा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बीमार भी हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे ना, और डॉक्टर उनको डाइट प्लान बता रहा हो, ठीक है, तो वो कहेंगे अब डॉक्टर साहब सब तो आपने बंद कर दिया, आप खाएं क्या? एक्चुअली में सब नहीं बंद किया होता डॉक्टर ने, अब डॉक्टर ने वही आपके लिए छोड़ा होता है जो एक्चुअली खाने वाला है। उसके पहले जो आप खा रहे थे वो खाने वाला नहीं होता। आप चले जाइए क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, आप देखेंगे कि बीमारी आने के बाद भी लोग सुधरते नहीं है। लोग ऐसा नहीं अपने डाइट में चेंज करना चाहें, लोग एक्सरसाइज करना चाहें, कुछ नहीं करना चाहते। उनको लगता है जब हम चल फिर रहे हैं बस यही काफी है, काम कर ले रहे हैं। ठीक है। तो एक दिन ऐसा आता है कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, बेड रिटर्न हो जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, वेट इतना बढ़ गया है लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं। ना खाने पीने पे कंट्रोल है, ना एक्सरसाइज करना है, या कोई भी बीमारी, या बीमार है भी तो वो सोचते हैं उससे भी कोई शॉर्टकट मिल जाए, कि हमें बस टैबलेट मिल जाएगी, इंजेक्शन मिल जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। कोई अपने अंदर चेंज नहीं करना चाहते। यही कारण है कि आयुर्वेद का ग्राफ डाउन होता चला गया, क्योंकि उसमें आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ वो कोई करना ही नहीं चाहता। सबको लगता है एक टैबलेट या एक इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, आपको बीमारी दे रहा है। लेकिन आप बीमारी का कारण तो समझिए। बीमारी आपके लिए एक सिग्नल है। हम ब्लेम करते रहते हैं, नहीं नहीं शनिदेव बैठे थे ऐसा हो गया, शनिदेव की दशा चली ऐसा हो गया, साढ़े साथी चली ऐसा हो गया। शनिदेव भी सोच रहे होंगे जो नहीं किया उसका भी सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही आता है। तो इस तरीके से आप समझिए, तो जहां सैटर्न बैठा उसका काम है आपको हम्बल बनाना, वो आपको हार्ड वर्क करना सिखा रहा है। आप हार्ड वर्क करेंगे, रिपीटेटिव हार्ड वर्क करेंगे, तभी आप परफेक्शन की तरफ जा पाएंगे। आप हम्बल बनेंगे, ईगो खत्म होगा, तब आप सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं सैटर्न जहां बैठे वो चीजें देगा नहीं, डिले कर रहा है। एक्चुअली डिले नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो आपको तैयार कर रहा है उस चीज के लिए। हमको लगता है ना, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, हमारी तो 25 में शादी हो गई होती, फलाने ने 28 में गाड़ी खरीदी, हमने खरीद ली होती। सबकी लाइफ ऐसे थोड़ी चलती। आपको जो चीज जिस टाइम पे मिलनी उस टाइम पे देगा, पहले आप उसके लिए तैयार तो आपको तैयार कर रहा होता है। समय से पहले आपको मिल जाएगी, आप रेडी नहीं हो तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसे सैटर्न को ब्लेम करना छोड़िए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। ठीक है। हम्बल बनिए, ईगो को छोड़िए।
ठीक है, हार्ड वर्क करना सीखे। ठीक है, सेक्रीफाइस की फीलिंग नहीं आएगी जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, वैराग की भावना नहीं होगी, आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। आप भूखे रह नहीं सकते तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है, आपको पैसा कमाना है, आपको भूखे रहना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा। आप भूखे रह नहीं पाएंगे, नहीं मुझे खाना भी अच्छा चाहिए सब कुछ है, तो आप पैसा थोड़ी बना पाएंगे, फिर आप खाते पीते सोते ही रहिए। लगन में सैटर्न बैठा है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको हार्ड वर्क करना सीखना पड़ेगा। भूखा रहना पड़े, नहीं भी एसी लगा तो भी आपको सीखना पड़ेगा। 10th हाउस में सैटर्न है, 10th लॉर्ड सैटर्न है। आपको करियर में सक्सेसफुल होना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको एसी मिले, जरूरी नहीं कि आपको हर जगह पैसा मिले, कंफर्ट मिले, सब कुछ आपके हिसाब से। जहां सैटर्न बैठा हो तो बताता है कि सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं तो भी आप काम करना सीखें। इस जैसे हमें याद है एक बहुत अच्छा इंसिडेंट, लखनऊ में एक डॉक्टर साहब, उनके एक फ्रेंड थे पीडियट्रिशियन। तो उन्होंने, वो ये उनके नोन में थे, उनका बच्चा बीमार, तो उन्होंने भेज दिया होगा, तो उसके फादर बच्चे के, छोटा बच्चा था, लेके चले गए। तो उन्होंने उसको नहीं देखा, उन्होंने फोन किया, अरे बच्चे की मदर को लेकर आइए। सही तरीका तो ये, जब तक मदर नहीं होंगी कैसे देख सकते, मदर ही बता पाएंगी। ठीक है, तो चले गए, नहीं है किसी और को दिखा लिया। तुम डॉक्टर साहब ने उनको बताया, अपने फ्रेंड को, पीडियट्रिशियन को, भाई ये हिंदुस्तान, यहाँ काम चलाना पड़ता है। ठीक है, अब आपने कह दिया मदर के पास, मदर को लेकर आई, वो दूसरी जगह जाके दिखा लिया। ठीक है, रूल सही है, वो बात ठीक है, लेकिन बहुत बार बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं आपके पास अवेलेबल, आपको उससे ही काम चलाना पड़ता है। ये शनिदेव सिखाते हैं। अभाव में भी, या चीजें आपके पास सारी अवेलेबल नहीं, अभाव होते हुए भी कैसे जीवन में आप सफलता पा सकते हैं, ये शैतान ही सिखाते हैं। तो बजाय ये रोने के या चिल्लाने के कि नहीं नहीं हमको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप ये सीखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, हम लोगों का क्लास आ रहा है मैच मेकिंग और स्पाउस के ऊपर। स्पाउस का नेचर कैसे होगा, डिले मैरिज, प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, या उसके अलावा अलग अलग मैरिड मैरिज होने में प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, उसके लिए क्या रेमेडी करें, चार्ट का मैच मेकिंग कैसे करें। ये कंप्लीटली फ्री क्लास है, 9 बजे से 11 बजे तक होगा। 3rd 4th और 5th जनवरी 3 डे का क्लास है। जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। इसके अलावा एक और क्लास है, और ये क्लासेस जनवरी में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, न्यू ईयर गिफ्ट है आप लोगों के लिए। दूसरा क्लास है, वो भी 3 डे का क्लास है, वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर, कि आपके चार्ट में ह्यूज वेल्थ के क्या योग हैं, आप अपने चार्ट से कैसे देखें किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से कर्म करें जब आपके पास ज्यादा वेल्थ आएगा। फाइनेंशियल लॉस के कौन से योग है चार्ट में, उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले पहले से आप चेक करके। लोन रिपेमेंट रिपेमेंट में प्रॉब्लम आएगा या आ रहा है तो उसको कैसे देखिए अपने चार्ट से। तो अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो लोन लेने से बचिए, या प्रॉब्लम आ सकता है तो उसका रेमेडी कीजिए। आपका पैसा कहाँ फंस सकता है ये आप चार्ट में कैसे देख सकते हैं, और उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और लोन है, फाइनेंशियल सेटबैकिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका रेमेडी आप कर सकते हैं। ये क्लास 23rd 24th 25th जनवरी 3 डे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और 9 PM से 11 PM तक क्लास है, और क्लासेस ये भी फ्री है। तो दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री है। और हमारे यहाँ पेड फ्री क्लास भी पेड की तरह होती है, उसमें भी इसीलिए हम जितना कंटेंट हो पूरा कवर करते हैं, और एक एक आदमी का हम डाउट लेते हैं चाहे पूरी रात निकल जाए। ठीक है, तो आप इस क्लास का बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वो भी इस क्लास का बेनिफिट उठाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से मिल सकती हैं जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।